हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इश्यू सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो है हर्ट साउंड। यानी आज हम बस हर्ट साउंड के बारे में पढ़ेंगे। यानी हर्ट में कितने साउंड आते हैं और उस साउंड का कैसा आवृत्ति होता है और कैसा सुनाई देता है वो। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पीछे वाले वीडियो में हम पढ़े हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में, हार्ट में ब्लड सप्लाई के बारे में और हार्ट का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हार्ट साउंड यानी हार्ट की आवाज के बारे में। आपने कभी अपने हार्ट की आवाज सुना है? यदि नहीं सुना है तो सुनिएगा, या बस फील करना है तो फील करने के लिए आप अपने हाथ, यानी कोई एक हाथ, ठीक है, यानी मान लीजिए इस हाथ को ले लीजिए और इस हाथ पे अपने हाथ की उंगली का 3 उंगली लीजिए और ऐसे टच करिए। ठीक है, कहाँ पे टच करना है? देखिए, एकदम बीच में नहीं, थोड़ा सा इससे ऊपर ही रहे। ठीक है, यहाँ पे टच करेंगे, आपको अपने हार्ट की, हालांकि साउंड तो नहीं सुनाई देगा लेकिन फील होगा कि आपका हार्ट धड़क रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी हार्ट की धड़कन फील कर सकते हैं। यदि आपकी हार्ट की साउंड सुननी है तो साउंड सुनने के लिए सबसे पहले लेकर आइए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को कान में लगाइए। कान में लगाने के बाद से उसको जहां पे हम लोग का हार्ट है उस हार्ट पे लगाइए। लगाने के बाद से आपको अपने हार्ट की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, नहीं सुने हैं जाके किसी डॉक्टर के दुकान पे चले जाइएगा, उसका स्टेथोस्कोप ले लीजिएगा, कहिएगा कि रुको हमारा हार्ट थोड़ा सुन ले हार्ट साउंड, फिर दे दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि सुन लीजिएगा तो लेके भाग आइएगा कि नहीं अब हम रोज अपने हार्ट की साउंड सुनते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड। देखिए, हमारे हार्ट में मुख्य रूप से 2 साउंड आते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 साउंड आते हैं, लेकिन हार्ट में 4 साउंड होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही साउंड सुनाई देते हैं हमको। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड साउंड, 1 और 2, ये 2 साउंड आते हैं और ये सुनाई देते हैं हमको। ठीक है, यानी फर्स्ट साउंड की हम बात करें तो फर्स्ट साउंड कब सुनाई देता है हमको, कब आता है? तो व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज, यानी जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है तब ये फर्स्ट साउंड आता है। हमने कहा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या है? यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, नाम से याद करिए, एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी एट्रियम भी है, वेंट्रिकल भी है। इन दोनों के बीच जो वाल्व होता है वो वाल्व जब क्लोज होगा तब यह आवाज सुनाई देगा। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व होता है? तो देखिए, यह हम लोग का फिगर में देखिए, ये हम लोग का राइट एट्रियम है। ठीक है, ये हम लोग का लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये हम लोग का राइट वेंट्रिकल है और ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसे हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो यहाँ पे जो वाल्व होता है उस वाल्व का क्या नाम है? 2 वाल्व होते हैं, एक तो यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाल्व होगा तो उसे ही हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहेंगे, लेकिन इनका अपना एक खुद का भी नाम होता है। ठीक है, तो इनका खुद का क्या नाम है? जो यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाल्व होता है तो इसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल के बंद होते हैं तब ये आवाज सुनाई देता है। यहां से आता है हम लोग का फर्स्ट साउंड। ठीक है, यानी जब वाल्व, मान लीजिए हम लोग का एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच ऐसे वाल्व है, ठीक है, और ये वाल्व मान लीजिए ऐसे वाल्व है, जैसे ही खुलेगा नीचे कर लीजिए इसे,
क्योंकि नीचे की तरफ खुलता है, जैसे खुलेगा ऐसे खुल गया, लेकिन जैसे फिर बंद होगा ऐसे पटाख से इसमें से आवाज आएगी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट साउंड, यहाँ से आता है हम लोग का फर्स्ट साउंड। और दोनों में एट्रियम ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं, एक साथ बंद होते हैं। तो इन दोनों के खुलने बंद होने से जो आवाज आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें साउंड आता है लब 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 लब। ठीक है, क्या साउंड आता है, लब का साउंड आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, यानी जो लब साउंड आया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, बहुत लो होती है। ठीक है, कितना होता है, 30 से 80 हर्ट्ज, यहाँ पे 8 लिखे 80 हर्ट्ज, यानी 30 से 80 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, यानी 30 से 80 हर्ट्ज ये सुनाई देता है। ठीक है, ड्यूरेशन इसका कितना होता है, यानी समय कितना होता है, ये कितने देर तक रहता है, तो ये इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, लंबे समय तक होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, सेकंड साउंड के कंपैरिजन में इसका ड्यूरेशन लंबे समय तक होता है। कितना होता है, 0.1 से 0.14 सेकंड, 0.1 से 0.14 सेकंड का मतलब एक सेकंड में से 0.1 सेकंड, इस एक सेकंड में से 0.1 सेकंड है, एक सेकंड बहुत हो जाता है। ठीक है, उस एक सेकंड में से 0.1 सेकंड है, तो इसका ड्यूरेशन होता है ये। ठीक है, तो ये है हम लोग का फर्स्ट साउंड। अब हम बात करते हैं सेकंड साउंड की। सेकंड साउंड कब आता है, तो सेकंड साउंड तब आता है जब हम लोग का सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है, यानी सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होगा तब आता है हम लोग का सेकंड साउंड। अब सेमी लूनर वाल्व कहाँ होता है, तो जो हम लोग का एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है, राइट वेंट्रिकल में होती है, यानी यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व। और एक वाल्व होता है कहाँ पे, एओर्टा में होता है, जिसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ठीक है, यानी ये पल्मोनरी वाल्व और एक एओर्टा में वाल्व होता है जिसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो इन्हें हम सिंगल भाषा में दोनों को एक साथ कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। तो ये जो सेमी लूनर वाल्व ऐसे खुल के फिर ऐसे बंद होंगे, तो यहाँ से सेकंड आवाज आएगी, यानी ऐसे खुला फिर ऐसे बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ। तो जब ये बंद होंगे सेमी लूनर वाल्व, तब यहाँ से सेकंड साउंड आएगा। वो सेकंड साउंड का आवाज कैसा होता है, डब। कैसा आवाज हुआ, डब, यानी फर्स्ट साउंड लब, सेकंड साउंड डब, लब डब लब डब लब डब, ये साउंड आता है। ठीक है, तो सेकंड साउंड हम लोग का क्या हो गया, डब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है, यानी इसकी आवृत्ति कितनी है, तो इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, हाई, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट साउंड के कंपैरिजन में, यानी फर्स्ट साउंड के कंपैरिजन में सेकंड साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कितना है, ये 150 से 200 तक है, 150 से 200 हर्ट्ज तक है। ठीक है, और सेकंड फर्स्ट साउंड हम लोग का कितना है, 30 से 80 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इससे लगभग ये कई गुना है। ठीक है, 5 गुना है लगभग। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 150 से 200, यानी हाई फ्रीक्वेंसी है। ये है हम लोग का क्या, हर्ट साउंड। ठीक है, इसे हम जो हम लोग का हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड, सेकंड हर्ट साउंड है, इसे हम S1 के नाम से भी जानते हैं और S2 के नाम से भी जानते हैं। यानी फर्स्ट हर्ट साउंड को साउंड 1, सेकंड को साउंड 2 कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार रिवाइज करा लेते हैं। हर्ट साउंड क्या है, जब हम लोग का वाल्व खुल के बंद होता है तब उस समय हम लोग को 2 साउंड सुनाई देता है, वही हम लोग का हर्ट साउंड है। एक साउंड हम लोग का कब आता है, जब हम लोग का एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है तब आता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एक राइट एट्रियम और एक राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच होता है, और एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। तो जब ये वाल्व खुल के बंद होते हैं तो यहाँ से एक आवाज आती है, उस आवाज का क्या नाम है, लब। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है। ठीक है, यानी इसको व्यक्ति इसकी जो सुनने की क्षमता है, आवृत्ति, वो 30 से 80 हर्ट्ज होती है। ठीक है, सेकंड हर्ट साउंड कब आता है, जब हम लोग का सेमी लूनर वाल्व खुल के बंद होता है, तो वहां पे हम लोग का आता है सेकंड हर्ट साउंड। ठीक है, उसके बाद से सेकंड हर्ट साउंड आने के बाद से
सेकेंड हार्ट साउंड का जो आवाज होता है वो कैसा होता है, डब का होता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्ट साउंड के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, कितना होता है, 150 से 200 हर्ट्ज होता है। सुनने का उपाय आपको बताते हैं कि कैसे आप हॉट साउंड सुन सकते हैं। या तो स्टेथोस्कोप से सुन लीजिए, स्टेथोस्कोप जिसे हिंदी में हाला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई आप लोग गए होंगे अपना चेकअप कराने, तो डॉक्टर कान में ऐसे लगाता होगा और लगाने के बाद फिर उसमें एक वाल जैसा रहता है, वो आपके सीने पे या फिर इस पे रिस्ट पे लगा के चेक करता है। ठीक है, तो वो क्या चेक करता है, आपकी हार्ट की धड़कन चेक करता है। ठीक है, तो उसी से आप अपने हार्ट की साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, कैसे सुनेंगे, कान में लगाएंगे और अपने हार्ट पे रख लेंगे उसको। ठीक है, सुनाई दे देगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये हार्ट साउंड भी कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और आपने अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय। धन्यवाद।